हाय, सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी, एटीएस स्कूल बानसूर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को विदित है, दुनिया भर में फैल रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते देश लॉकडाउन है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में परहेज करते हुए अपने को घर में ही रहना है, या फिर ये कहें इस बीमारी से बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है केवल घर में ही रहना। और घर में रहकर ऐसे में इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए, या ऑनलाइन क्लासेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए या जिसके रास्ते से हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के लिए मैं प्रेरणादायक तीन पंक्तियां बोलना चाहता हूं। समझ गया दिल ये भी, अब तो समझाने से लड़ी जाएगी ये लड़ाई, अब आसियाने से। समझ गया दिल ये भी, अब तो समझाने से लड़ी जाएगी ये लड़ाई, अब आसियाने से। मिलकर नहीं अलग अलग लड़ना है हमें, मिलकर नहीं अलग अलग लड़ना है हमें। मैं लड़ता अपने, तुम लड़ो अपने ठिकाने से। घर में हो तुम, इसे कैद न समझो मेरे यार। घर में हो तुम, इसे कैद न समझो मेरे यार। कट जाएंगे दिन ये तेरे मेरे मुस्कुराने से। कट जाएंगे ये दिन ये तेरे मेरे मुस्कुराने से। इसी के जरिए अपन आज से 12th क्लास की अपन केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। चलो चलते हैं अपन फर्स्ट यूनिट की ओर, 12th केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज से अपन 12th केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन शुरुआत करते हैं अपनी जो 12th केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की यदि अपन बात करते हैं तो पहली यूनिट है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो अपनी ये 3 नंबर की यूनिट है। सामान्यतः ठोस द्रव्य की वह अवस्था है, ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के मध्य, ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के मध्य
प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है या अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक दूरी होती है, अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है। सामान्यतः जो भी ठोस होते हैं, पत्थर की बात करें या अन्य किसी ठोस की बात करते हैं, तो ठोस जो अवस्था होती है या ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, पास पास में अवयवी कण पाए जाते हैं और जो कण होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक दूरियां होती है, अंतराण्विक दूरियां होती है, डिस्टेंस होती है, वो बहुत कम होती है या नगण्य पाई जाती है, सूक्ष्म पाई जाती है, बहुत नगण्य पाई जाती है, या फिर ये कहें कि अंतराण्विक दूरियां होती है बहुत कम होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ठोस अवस्था होती है। जो भी ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था के अंदर जो अवयवी कणों जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों का जो आकार होता है या ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, आयतन होता है वो निश्चित होता है और इनकी जो आकृति होती है वो भी निश्चित होती है। आज दोबारा से सुनो, ठोस अवस्था में आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ठोस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। जो भी ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, नगण्य होती है और ये जो कण होते हैं केवल व केवल कंपन गति करते हैं, इसके अलावा गति नहीं करते हैं, अर्थात केवल ये कंपन गति कर सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं ठोस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है तथा कण केवल कंपन गति कर सकते हैं, केवल व केवल कंपन गति कर सकते हैं। इसको अपन ये समझ सकते हैं, इस प्रकार से समझेंगे इसको। जैसे कि अपन बात करते हैं, इस रूम की बात करते हैं, ये रूम है, एग्जाम्पल के तौर पर सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं, साइड से ट्रेन की पटरी गुजर रही है और कुछ समय बाद में देखते हैं, अपन को पता है कि ये जो दीवार है सॉलिड स्टेट है इसकी, या फिर ये ठोस अवस्था है, दीवार की सॉलिड ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था के अंदर हमारे को पता करना है कि कौन सी गति पाई जा रही है, केवल कंपन गति पाई जा रही है। तो कैसे पाई जाती है इसको समझना है अपन को। अपना जो क्लासरूम है, इससे बाहर से कोई ट्रेन गुजर रही है, पटरी है, बाहर से ट्रेन गुजर रही है, तो जैसे ही ट्रेन गुजरती है तो अपना जो ये बोर्ड है या फिर दीवार है या फिर जहां पर अपन खड़े हैं, ये केवल कंपन करता है। ऐसा नहीं होता कि ट्रेन से जो जैसे ही ट्रेन गुजर रही है तो पटरी में से कोई एक कण एक जगह से निकल के दूसरी जगह चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल कण होता है, केवल हमारे को कंपन महसूस होता है। तो इससे अपन स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जहां पर अपन खड़े हैं या जो ये क्लासरूम है या ये जो दीवार है, ये सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है और इनके अंदर केवल व केवल कंपन गति ही पाई जा रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व होता है, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोसों का जो घनत्व होता है वो द्रव व गैस की तुलना में अधिक पाया जाता है। अर्थात इनका जो घनत्व होता है वो द्रव व गैस से अधिक होता है, द्रव अवस्था और गैस अवस्था से अधिक होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोसों के अंदर या जो भी ठोस अवस्था होती है उनके अंदर ठोसों में
विसरण की क्रिया कभी भी नहीं पाई जाती है। आज ये कहें अपन, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है, विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये गर्म करने पर, ठोसों को गर्म करने पर या ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं। इनको जब गर्म किया जाता है तो सामान्यतः द्रव अवस्था का निर्माण होता है, द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे गलनांक कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था प्राप्त करते हैं, वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था प्राप्त करते हैं, गलनांक बिंदु कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था प्राप्त करते हैं, गलनांक बिंदु कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड की क्लास के अंदर यहां से कि गलनांक बिंदु क्या होता है। अपन को आंसर ये देना है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था प्राप्त करते हैं, गलनांक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन के आता है, ठोसों के कोई दो लक्षण लिखिए। तो इसको अपन स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, अपन ने बहुत से लक्षण देखे हैं। यहाँ पर ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। या फिर ये कह सकते हैं ठोस अवस्था में आकार, आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, कणों के मध्य केवल व केवल कंपन गति पाई जाती है, कणों में केवल कंपन गति होती है। और भी अपन देख सकते हैं, इनका जो घनत्व होता है द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है। ये तो अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गलनांक बिंदु क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है ठोसों के कोई दो लक्षण लिखिए या तीन लक्षण लिखिए, या यदि बड़ा इसके अंदर एक नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहां पर एक नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का कोई लक्षण लिखवा लेगा, दो लक्षण। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं ठोसों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठोस के प्रकार या ठोसों के प्रकार। ठोस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर दो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अपन यहां पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को दोनों को अलग अलग रूप से देखेंगे। एक तरफ देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में अंतर देखेंगे। यहां तक तो अपन आज इतना तो अपना आज का एक टॉपिक हो गया। क्रिस्टलीय ठोसों के जो प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं इसके अंदर।
थैंक यू।